खबर जो है वो धौलपुर से है, जहां हम आपको ये भी बताते चलें कि सड़क हादसे की जानकारी सामने आई है। तो हादसे में जयपुर जा रही स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी है। तो ये जैसा हमने आपको बताया कि मार दी है। हादसे में जयपुर जा रही स्लीपर कोच बस ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी है और मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में कुल 11 जनों की मौत हुई है, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना से मौके पर हड़कंप मच गया है और लोगों की भारी भीड़ भी वहां जमा हो चुकी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है, जिसके बाद पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक देर रात को कार्यक्रम में शामिल होकर परिवार के सभी सदस्य टेम्पो में सवार होकर वापस घर लौट रहे थे, लेकिन बाड़ी की तरफ से तेज रफ्तार में जा रही स्लीपर कोच बस ने सामने से ही टक्कर मार दी। कल रात को एक परिवार शर्मातरा में बात के प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। वापस आते वक्त ऑटो में करीब 13 लोग थे। उसमें ऑटो और बस के भिड़ंत में ऑटो में जितने भी थे उसमें 12 लोगों की डेथ हो गई और एक ट्रीटमेंट अंडरगोइंग है आगरा। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ऑटो ड्राइवर का भी परिवार था, उसका नाम था इरफान और उनके पूरे परिवार खत्म हुआ है। और साथ ही नैनू करके है, उनका परिवार है, और जाहिर खान, और ये दोनों खाद्य सुरक्षा में है। नैनू और जाहिर खान, उनके आयुष्मान में 10-10 लाख प्रति परिवार मिल जाएगा। सदर थाना इलाके में हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। हम मोर्चरी पर मौजूद हैं, बाड़ी राजकीय अस्पताल पर। मातम पसरा हुआ है, पूरे शहर की आंखें यहाँ पर नम हैं। हमारे साथ लोग हैं, यहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और इन लोगों की इस हादसे के बाद क्या मांग है, सर आप बताएंगे। अध्यक्ष हैं आप समाज के। ये बहुत ही दुखद हादसा है। रात को करीब 11:30 बजे की ये घटना है। एक बस ड्राइवर ने ऑटो में जा रहे पूरे परिवार को रौंद दिया है। इसमें तकरीबन 11-12 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 8 बच्चे हैं, 3 महिला हैं, एक जेंट्स है। इससे पूरे ही मुस्लिम समाज के अंदर एक रोष व्याप्त है। बाकी सभी समाजों के अंदर जो भी इस खबर को सुन रहा है, सभी अफसोसजनक अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मेरी तो सरकार से यही मांग है कि कम से कम इन लोगों को 10-10 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। यहाँ तक कि हमारे कलेक्टर साहब, बीटी साहब ने आश्वासन दिया है कि कम से ज़्यादा मुआवजा बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि थोड़ी इनकी आर्थिक मदद हो सके। और सरकारी नौकरी की मैं मांग करूंगा कि घर के अंदर किसी न किसी एक को तो कम से कम सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि इनका थोड़ा दुख दर्द और हमारे समाज को भी थोड़ी संवेदनाएं मिलें और दुख दर्द थोड़ा कम हो सके। सर, नहनू और इरफान के पूरे परिवार खत्म हुए और कोई नहीं रहा परिवार में। तो अन्य जैसे सदस्य हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों के लिए आप लोग कैसे मैनेज करें? क्या मदद रहेगी समाज की तरफ से? नहीं, समाज की तरफ से तो पूरी मदद रहेगी, हर तरीके से उनको आर्थिक स्थिति से मदद करी जाएगी। मगर हमारा तो सरकार से और कलेक्टर साहब से भी ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको अच्छा मुआवजा दिलाया जाए। और जिनके जो बच्चे वगैरह अगर एक आध किसी का बचा है, तो उसके जो केयर टेकर्स हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, ताकि बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। हमारे साथ और भी परिजन हैं सर। आर्थिक स्थिति परिवारों की काफ़ी वैसी नाजुक बताई जा रही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं शासन और सिस्टम से? बिल्कुल है ना, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और बहुत से लोगों के बच्चों के परिवार में कोई बचा नहीं है। तो बड़े बूढ़े बच्चे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि उनका जो गुजर बसर है वो है ना प्रशासन सही तरह से करे, जिससे उनका गुजर बसर हो सके। और साथ ही हम जिन लोगों में जो आदमी बचे हैं उनकी सरकारी नौकरी की भी मांग करते हैं, जिससे उनका पालन पोषण हो सके। देख सकते हैं कि नैनू और इरफान, ये 2 फैमिली पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। परिवार में कोई भी नहीं रहा है। हालांकि कुछ बुजुर्ग लोग रह गए हैं, तो भरण पोषण के लिए हालांकि जिला कलेक्टर ने यहाँ पर दौरा किया है और उचित मुआवजे का, आर्थिक मदद का आश्वासन भी दिया है। लेकिन जो परिजन हैं वो सरकारी नौकरी के साथ अतिरिक्त और जो मुआवजा एक पैकेज की मांग कर रहे हैं। सहयोगी धनंजय के साथ नीरज शर्मा, NDTV धौलपुर। और हादसे को लेकर आपको हम ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर संवेदना जताई है। अपनी ट्वीट में लिखा है कि राजस्थान के धौलपुर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें मासूम बच्चों सहित जान गंवाने वालों के
शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटा है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कैसे जो हादसा हुआ है जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है और 8 बच्चे थे, उसके बारे में उन्होंने ट्वीट कर एक्स पर अपनी बात कही है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य जो ठीक नहीं है उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटा है। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। और राजस्थान के धौलपुर में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इसमें मासूम बच्चों सहित जान गंवाने वालों के शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें इस पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। आगे वो लिखते हैं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी की मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता में जुटा है। जी हाँ, तो इसी श्रृंखला में हम आपको बता दें कि इस हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ट्वीट किया है और अपनी संवेदनाएं जताई हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि धौलपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में हुई जानहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित एवं त्वरित चिकित्सीय उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ करें। ओम शांति। जयपुर सीएम दिया कुमारी ने भी इस हादसे के बारे में लिखा है और वो कह रही हैं कि धौलपुर में राजमार्ग 11B पर हुए हादसा जो है वो हृदय विदारक है। सड़क हादसे में कई लोगों की असमय मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस असीम पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। इस घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना मैं करती हूं। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा है कि धौलपुर में सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत जनों की आत्मा को शांति एवं घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना करता हूं। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने भी एक्स पर ट्वीट किया है और अपनी बातें लिखी हैं। धौलपुर में सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत जनों की आत्मा को शांति एवं घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ देने की प्रार्थना करता हूं।